ठाकुर जी का एक रसिक भगत है, नाम है किशनदास। क्या नाम है? एक बार ब्रज मंडल में जा रहा था, कहीं महाभारत की कथा हो रही थी। इसने सुना कि 12 साल तक निरंतर कोई कार्य किया जाए भगवत समर्पित करते हुए तो भगवत दर्शन हो जाता है। इसको पता चल गया, उपाय मिल गया। घर गया, स्नान किया, हाथों से माला बनाई फूलों की, सीधे बिहारी जी के मंदिर गए, प्रभु को माला पहनाई और कान में कहा, प्रभु बधाई हो, आज मुझे सूत्र, आज मुझे उपाय, आज मुझे रास्ता मिला है कि आपका दर्शन कैसे होता है। 12 साल में आऊंगा रोज, आज मैंने संतों के मुख से सुना है और संत जो कहते हैं वो तो होत के ही रहता है। साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोलिया वृथा न जाए। संत जो कहेंगे वो होके ही रहेगा। प्रभु मैं 12 साल रोज आऊंगा, आज मेरी पहले दिन की हाजिरी अपने चरणों में स्वीकार करना। मैं बहुत खुश हूं, आज मुझे उपाय मिला है, आप मुझे 12 सालों के बाद दर्शन दोगे। आज मेरा प्रथम दिन है। घर गया, रात भर नींद नहीं आई, ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, फिर से अपने हाथों से फूलों की माला पहनाई, नाचता झूमता हरि की याद में आया है। फिर से बिहारी जी के सामने फिर से माला पहनाई और कान में कहा, प्रभु आज मेरा दूसरा दिन है, 12 साल में से मेरे दूसरे दिन की हाजिरी आप स्वीकार करना। जिस दिन मेरे 12 साल पूरे हो जाए, मैं नहीं कह रहा कि मुझे पहले दर्शन देना, लेकिन उस दिन दर्शन जरूर देना जिस दिन मेरे 12 साल पूरे हो जाए। फिर ऐसे तीसरे दिन, चौथे दिन, जिस दिन फिर पहला महीना पूरा हुआ है, बिहारी जी को कहता है माला पहनाते हुए, प्रभु कान में कहता है। जैसे कहते हैं ना, शिव मंदिर में बहुत लोग जाते हैं तो नंदी बैल के कान में कहते हैं कि शिव जी को आप ये कहना। आप लोगों को नई बात बताऊं कि नंदी जी भी शिव जी के ही अवतार हैं। शिव जी के ही अवतार नंदी, तो उसको कहने से शिव जी सुनते हैं। वैसे ये कान में ठाकुर जी को कहता है, प्रभु 1 महीना हो गया, आज 12 साल में से 1 महीना कम करना, मैंने 30 दिन आपकी हाजिरी लगाई है, मुझे 12 साल के बाद दर्शन जरूर देना। समय बीतने लगा, रोज आने लगा। जिस दिन पहला साल पूरा हुआ, प्रभु बधाई हो, 12 साल में से मेरा 1 साल निरंतर आपके श्री चरणों की हाजिरी नसीब हुई, स्वीकारना। लेकिन याद रखना, 12वें साल के दिन जिस दिन पूरे होंगे मुझे आपको दर्शन देने, क्योंकि संतों ने ऐसा कहा है। ऐसे ही फिर दूसरा साल बीता, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। प्रभु आज 11 साल पूरे हो गए, बाकी 1 साल है, आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे। संतों ने कहा है, मैं निरंतर आया हूं। फिर 12वें साल में प्रवेश करा, दिन बीतने लगे, रोज आता था। अभी कल आखिरी दिन है, इसको नींद नहीं आई, कल आखिरी दिन है, मेरी 12 साल की साधना, मेरी हाजिरी, मेरी तपस्या पूर्ण होने को है और मुझे विश्वास है बिहारी जी मुझे दर्शन देंगे। मैं भले जैसा तैसा हूं, लेकिन मेरे बिहारी जी तो दयालु हैं। और कहा मुझे संतों ने, मैंने संतों के मुख से सुना है। नींद नहीं आई, रात भर जागता रहा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठा, जैसे तैसे थोड़ी बहुत नींद करी होगी, फूलों की माला बनाई, नाचता हुआ खुशी से आ रहा है, बिहारी जी मैं आ रहा हूं, आज मेरे 12 साल पूरे होंगे, आपको मुझे दर्शन देने होंगे।
ऐसा वचन आपने महाभारत ग्रंथ में लिखा है, भले लिखा वेद व्यास जी महाराज ने है, लेकिन आपके माध्यम से ही जो वाणी निकली होगी उनको विश्वास आप पर ही होगा। और बताया मुझे संतों ने है, मैंने कथा में सुना है। बिहारी जी के यहां जब पहुंचा है तो बिहारी जी को फिर माला पहनाई, कान में कहा प्रभु बधाई हो, आज मेरे 12 साल पूरे हो गए, मेरा काम पूरा हो गया। मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दी नैया मैंने तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगाना। अभी बिहारी जी को कह रहा है प्रभु मेरे 12 साल हो गए, आपको मुझे दर्शन देने होंगे। आपकी कृपा से निरंतर मैं 12 साल आया हूं, लेकिन प्रभु मुझे यहां आपके दर्शन नहीं चाहिए, आप कृपा करके मेरी कुटिया में पधारिए। 12 साल में आया हूं, एक बार आप आ जाइए। अभी दौड़ता दौड़ता घर गया, प्रभु मैं जा रहा हूं, आप जल्दी आना। सोचने लगा मैंने प्रभु को कह तो दिया, लेकिन मेरा घर तो साफ ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। झाड़ू लगाया, लिपा पोती आदि, फिर मन में आया प्रभु आएंगे, कुछ भोग के लिए तो बनाऊं तो सही। कई रसिक ऐसे हैं जो दूसरों के हाथों का नहीं खाते, इन्होंने कई प्रकार के व्यंजन बनाए। अभी व्यवस्था रखी, 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी आएंगे उनको लगाऊंगा, और आएंगे पक्का। 12 साल में गया हूं, रोज कान में बिहारी जी को कह के आया हूं आपको मुझे दर्शन देने हैं। अभी सोच रहा था बिहारी जी इधर से आएंगे, पता नहीं इधर से आएंगे। फिर मन में आया बिहारी जी शायद नहीं आए इसलिए कि भीड़ होगी दर्शन हेतु, फिर वो ऐसे सोच रहे होंगे कि पहले भक्त दर्शन करके जाएं, फिर मैं किशनदास की कुटिया में जाऊंगा, चलो दोपहर तक आएंगे। 12 बजे का समय था, फिर तैयारी करके बैठा, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, मुझे वचन है दिया था संतों ने, विश्वास है प्रभु आएंगे। मैं निरंतर ठाकुर जी के यहां गया था, प्रभु आएंगे, प्रभु नहीं आए। दोपहर के 2 बजे, हाँ ठाकुर जी शायद प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम कर रहे होंगे, शाम को आएंगे। 4 बजे अभी फिर तैयार होके बैठा कि प्रभु आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। समय बीतने लगा, अभी गऊ धूली वेला होने लगी, 5 साढ़े 5 होने लगे। अभी इनकी आशा निराशा में बदलने लगे, प्रभु नहीं आए, प्रभु नहीं आए, मुझ में ही कमी होगी, अभी मैं यहां रहूंगा भी नहीं, मैं अयोग्य हूं, नालायक हूं, प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए। जबकि संतों का कहना कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैं 12 साल तक निरंतर बिहारी जी के दर्शन हेतु गया, रोज कह के आया, हर एक दिन की मैंने हाजिरी भी लगाई है, लेकिन फिर भी प्रभु नहीं आए। अभी बड़ा कपड़ा बिछाया, जितने पदार्थ बनाए थे उसमें डाले, एक पोटली बनाई, गंड बधे, कंधे पर रखी, एक हाथ में फिर जो फूलों की माला बनाई थी कि फिर वो आएंगे मैं उनको पहनाऊंगा, एक हाथ में वो ली है। अपनी कुटिया से निकले, अभी मैं नहीं आऊंगा इधर। अभी चल रहे हैं, रास्ते में सामने से गौधूली वेला है तो गैया चर के जंगल से आ रही है। वृद्ध शरीर है, ये तो जल्दी जल्दी जा रहा है। पीछे से आवाज आई, बाबा बाबा बाबा। मधुर मधुर आवाज कानों में सुनाई दी। है, सफेद नीचे धोती है, सर पर थोड़ा कपड़ा बांधा हुआ है, मोर पंख लगा हुआ है। बाबा ठहर जाइए, इतनी गैयाएं आ रही हैं, कहीं आपको ठोकर न लग जाए। बोले नहीं मुझे जाना है, थोड़ी देर ठहर जाइए, गैयों को गुजरने दो।
अभी गैयाएं बढ़ती जा रही हैं। वो बालक कहता है, बाबा आप थक जाएंगे, थोड़ी देर बैठिए ना। किशनदास को उस बालक के मधुर आवाज ने कहीं तो वे मोहित किया, बैठ गए। पहले नहीं मान रहे थे, फिर बैठ गए। वो बालक फिर धीरे धीरे नजदीक आके बैठा, कहता है, बाबा लगता है इस पोटली में से देसी घी की कुछ न कुछ मिठाइयों की खुशबू आ रही है, कुछ है इसमें? बोले हाँ है। बोले खोलिए ना इस पोटली को। बालक के बोलने में एक आकर्षण था, इन्होंने वो गांठ खोली, फिर उसमें से कुछ निकाला, बोले खाओ। वो बालक कहता है, मैं हूं ग्वाला, मैं गैया चराने की सेवा करता हूं। अपने पिताजी के साथ में मैं वनवास गया था, जंगल में गया था गैया चराने के लिए। मेरे हाथ में गोबर लगा हुआ है, इसलिए आप मुझे खिलाओ। बोले क्या खाओगे? बोले रसगुल्ला। रसगुल्ला खिलाया। बोले बाबा आप भी पाइए। लगता है ऐसे कि सवेरे से आपने कुछ नहीं खाया और ऐसे भी लग रहा है रात भर आप सोए भी नहीं थे, थके थके लग रहे हैं। बोले हाँ यार। बोले थोड़ा आप भी खाइए। थोड़ा खुद खाया। फिर बालक कहता है मुझे और भी खिलाइए। फिर दूसरा पदार्थ लिया, खिलाया। बोले ये आप भी खाइए। ऐसे करते करते वो बालक जितने प्रकार के व्यंजन थे सब में से भोग लगाया। बोले आप भी पाइए। अभी इतने में गैयाएं पूरी होने लगी। एकदम पोटली बांधी, खड़ा हो गया, हाथ में माला है, इधर से वो व्यंजन है कंधे पर रखा। बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बोले बरसाना। बोले क्यों? बोले बिहारी जी की शिकायत करने के लिए राधा रानी को मैं कह के आऊंगा। 12 साल में गया, मुझे बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया, मुझे शिकायत करनी है। वो बालक कहते हैं प्रभु नहीं जाइए ना, कभी कभी हो जाता है। बोले नहीं मैं जाऊंगा जाऊंगा। वो बालक कहता है भला ये जो माला है, माला हाथ में क्यों ली है? बोले वैसे तो बिहारी जी मेरे घर आने वाले थे, उनके लिए मैंने बनाई है। बोले अभी मैं राधा रानी को जाके समर्पित करूंगा। बोले ये माला आप मुझे दे दो ना। नहीं तो मैं क्यों दूं? बाबा मुझे दीजिए ना। इसके बोलने में इतना आकर्षण था, किशनदास विवश हो गया। जैसे माला ली उस बालक को पहनाई, उस बालक को पहनाते ही आंखें बंद हुई। इनको चतुर्भुज धारी भगवान नारायण का दर्शन हुआ। आंखें खोली तो उनमें से बिहारी जी का दर्शन पाया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय।